हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस के बारे में, और डाइस के हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर ली। 3 क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया डाइस की बेसिक नॉलेज, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एक डाइस को लेके, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था 2 डाइस को लेके, और उसके बाद में आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें रहेंगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में 2 से अधिक डाइस। जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2 से अधिक डाइस। अब देखो 2 से अधिक डाइस के क्वेश्चन भी हमारे जो स्टार्ट में रहेंगे ना, वो तो बहुत नॉर्मल रहेंगे। ये तो आप लोग देखो मेरी सारी की सारी क्लास देखते होंगे, सभी की सभी क्लास में क्या होता है अपना, कि स्टार्ट बहुत नॉर्मल से होता है, लेकिन लास्ट जाकर जब खत्म होता है ना अपना वीडियो, तब तक तो अपने क्वेश्चन का लेवल वो वाला रहता है जो चाहे कोई आईएएस का क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखा करो, सारे क्वेश्चन देखा करो। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन आ गया जो कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था, और कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए था। देखो 2 डाइस का क्वेश्चन आ गया ना। अब हमारे पास देखो, आज तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे 3 डाइस का क्वेश्चन, लेकिन ये देखो कल का होमवर्क कंप्लीट कर दे, फिर हम लोग 3 डाइस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, आप लोगों के जो भी आंसर आया होगा वो आंसर आप लोगों ने लिख रखा होगा। अब आज देखो आप लोगों का आंसर मिला लेना, जो भी आंसर आया वो मैं बता देता हूं आंसर क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 डाइस आए। 2 डाइस आते आप लोगों के माइंड में ये बातें आनी चाहिए सबसे पहले कि कॉमन क्या चल रहा है, कि यहां पर एक संख्या कॉमन है, यहां पर 2 संख्या कॉमन है, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो 2 डाइस का क्वेश्चन होता है उसमें 3 नियम के क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने। या तो उसमें एक कॉमन होगा, या उसके अंदर 2 कॉमन होते थे, या उसके अंदर 3 कॉमन, वो कुछ भी कॉमन नहीं होता था। क्या क्या बताया, या तो एक कॉमन, या 2 कॉमन, या कोई भी कॉमन नहीं, नो कॉमन। ये हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी थी। ये क्वेश्चन देखो कौन सा आ गया, इसको चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इस क्वेश्चन में तो अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्वेश्चन भी अपने 2 नियम के बनते हैं। पता आप लोगों को कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन भी कितने नियम के बनते हैं, 2 नियम के। कौन कौन सा, या तो स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइस, या तो स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइस। लेकिन कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज का है या जनरल डाइस का है? देखो उसका मालूम चलेगा कि यहां पर कोई भी डाइस है, यदि उस डाइस के अंदर किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 हो रखा है तो जनरल डाइस, और यदि नहीं हो रखा तो स्टैंडर्ड डाइस। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि आप लोग है ना दोनों डाइस चेक मत किया करो, किसी भी एक डाइस को चेक कर लिया करो। क्योंकि डेफिनेट यदि एक डाइस स्टैंडर्ड है तो दूसरा अपने आप स्टैंडर्ड का होगा, यदि एक जनरल का है तो दूसरा भी जनरल का ही होगा। यहां पर चेक करो, बताओ यहां पर किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 हो रखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रखा। अब नहीं हो रखा तो ये कौन सा डाइस हो गया हमारा? ये डाइस हो गया जनरल डाइस। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, टू का अपोजिट बताओ क्या होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा टू का अपोजिट। अब देखो यदि जनरल डाइस है तो जनरल डाइस के लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि इस डाइस के अंदर जो भी संख्या है उन सभी की अपोजिट ये वाली संख्या। मैं इनका अपोजिट पूछेगा तो ये, और इनका अपोजिट पूछेगा तो ये। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, यहां पर देखो क्या पूछा, टू का अपोजिट। भाई टू का अपोजिट पूछा, टू का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 या 3 या 6। ये हमारा आंसर होगा। अब मेन आंसर तो ये होगा, यदि ऐसा ऑप्शन में होता तो हम लोग इसी को आंसर लगाते। और ये बातें मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो के अंदर पूरी अच्छे से बता रखी है। आज केवल इसको थोड़ा सा मैं आंसर बता देता हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं आज वाली क्लास पे। यहां पर टू का अपोजिट पूछा। अब आप लोग ऑप्शन में चलो, देखो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या आया, एक। देखो एक यहां पर है। दूसरा ऑप्शन आया 3, वो भी वहां पर है। तीसरा ऑप्शन आया 6, वो भी वहां पर है। ठीक है, और 4, ये 4 नहीं हो सकता, ये तो आंसर से कैंसिल हो गया। ये 4 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4 तो आंसर में नहीं है। अब हम लोग एक को बताए, 3 को बताए, 6 को बताए, ऐसा तो कहीं फिक्स हो ही नहीं रहा। यदि चलो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन में आ गए, यदि हमारे पास इनके साथ में कोई एक ऐसा ऑप्शन होता सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या नन ऑफ दिस आंसर आता, तो हम लोग उसको आंसर लगा देते। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया इसने। हमें तो क्या करना है, अब इनमें से कोई ना कोई आंसर बताना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए बच्चों, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सा तरीका बताया था कि यदि हमारे पास जो भी आंसर, भाई सबसे पहला आंसर तो क्या आता, 1 या 3 या 6। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या आता, सी एंड डी, या फिर क्या आता, नन ऑफ दिस। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, और हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर सेलेक्ट करना भी है। यदि किसी ने पिछली क्लास यदि नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे सारे। जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उन लोगों को तो देखते ही आंसर आ गया होगा क्या आंसर है। अब जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए, उसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सामने वाली संख्या का अपोजिट सामने वाली संख्या,
क्या बताया था बच्चों मैंने कि जो भी सामने वाली संख्या है इसका अपोजिट क्या कर दो, सामने वाली संख्या, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, ऊपर वाली का ऊपर वाली और साइड वाली का साइड वाली, यही बताया था। कब? जब यदि ये सारे के सारे अलग अलग ऑप्शन में आ गए तब बताना है ऐसा, बाकी ऐसा कभी नहीं करना। तो यहां पर देखो किसका अपोजिट पूछा, टू का अपोजिट, और टू देखो साइड में तो साइड वाले का थ्री, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, थ्री। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और वैसे तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बता रखा है, तो जिन लोगों ने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख के आना, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है। और आप लोगों के देखो जो पिछली क्लास का वीडियो है ना, मैं ये बता दूं कि जो पिछली क्लास का वीडियो है उसी वीडियो के अंदर से आप लोगों के एसएससी के अंदर क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों के रेलवे में क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों के कांस्टेबल वगैरह में क्वेश्चन बनेगा। मतलब जो हमारा पिछला वीडियो था जिसके अंदर हमारे पास दो डाइस के क्वेश्चन चल रहे थे, पिछला वीडियो मतलब जिसमें दो डाइस का क्वेश्चन था, मतलब पिछला वीडियो ही नहीं, जिसमें भी हमारे वो वीडियो जिसके अंदर दो डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लगभग लगभग 99% क्वेश्चन दो डाइस वाले ही आते हैं, लगभग 99% हमारे दो डाइस वाले क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए दो डाइस वाले जो पॉइंट चल रहे थे अपने, तीन पॉइंट थे, उनके हम लोगों ने सभी पॉइंटों को अलग अलग वीडियो में बना के पढ़ा, आप लोग जाके पहले उनको पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आज की क्लास पे। हाँ जी, आ जाओ आज की क्लास पर। अब आज देखो हम लोग पढ़ेंगे, देखो केस कौन सा आ गया अपने पास, बताओ भाई। केस आ गया आज अपना कौन सा, तीसरा। तीसरा केस कौन सा है, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन। ये वाली बात पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बच्चों, कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो दो से ज्यादा पोजीशन मिलेगी अब क्वेश्चन में। अब हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो भी आएगा, भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया यूट्यूब पर अपने चैनल में। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने क्वेश्चन में एक डाइस आया, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन में दो डाइस आए, और अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में दो से अधिक डाइस आएगा। और दो से अधिक डाइस के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन निकालता हूं, हमारे पास क्वेश्चन से समझाता हूं सारी बात। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन आ रखा है, एक मिनट बच्चों मैं इसको हटा दूं। देखो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या करना होगा, क्या सिस्टम चलेगा, मैं आप लोगों को देखो थोड़ा जूम और कर देता हूं क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन की बात बताऊं मैं आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग यहां पर वही क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्या बताया था कि हम लोग यहां पर वही क्वेश्चन करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या फिर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो 2010 में आप लोगों के बीएड इग्नू में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो बताता हूं मैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न बताओ, डाइस कितने आ गए, तीन। अब समझो आप लोगों को जो मैं आज की क्लास लूंगा इसके अंदर नई बात कुछ नहीं सिखाऊंगा, जो बातें आप लोगों ने सीख ली ना हम लोग वहीं से आंसर लेकर आएंगे। जो बातें आप लोगों ने सीख रखी है हम लोग उन्हीं बातों से अब आंसर लेकर आ जाएंगे। और अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा, दो डाइस वाली बात जो बताई ना मैंने, वहां से आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। कौन सी बात, जो आप लोगों को दो डाइस वाली बातें आती है। और दो डाइस के अंदर भी हम लोगों ने तीन पॉइंट पढ़ा, लेकिन यहां तो आप लोगों के केवल दो ही पॉइंट काम आएंगे। भाई दो डाइस के अंदर भी मैंने आप लोगों को कितने पॉइंट बता रखा है, तीन, लेकिन यहां पर कितने पॉइंट काम आएंगे, ओनली दो पॉइंट। कौन कौन सा, या तो एक कॉमन या दो कॉमन। क्या, या तो एक कॉमन मिलेगा या दो कॉमन मिलेगा, ये वाली बातें पढ़ी आप लोगों ने, ठीक। हम लोग उन्हीं को काम में लेंगे। हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ रखा है कि बताओ एल का अपोजिट क्या होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एल का अपोजिट क्या होगा। तो अब समझना बात को, आप लोग आंसर कैसे निकालना। मैंने क्या बताया, आप लोगों के पास क्वेश्चन में चाहे डाइस दो मिले, चाहे तीन मिले, चाहे तीन से ज्यादा मिले, चार मिले, ठीक है, आप लोगों को आंसर तो दो ही डाइस से निकालना है। और कौन से दो डाइस आप लोगों को उठाना है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आप लोग जब भी क्वेश्चन में तीन या चार डाइस आप लोगों के पास आ रहे हैं तो आप लोग वो वाले दो डाइस उठा लो कि उन दोनों डाइस में से एक डाइस के अंदर तो ये वाली संख्या हो,
जो हमसे पूछ रहा है ना, जिसका अपोजिट हमसे पूछना चाह रहा है, वो वाली संख्या। एक डाइस के अंदर तो ये वाली संख्या हो और एक डाइस के अंदर ये वाली संख्या नहीं हो। ये दो डाइस उठा लो। कौन से दो डाइस? कि एक डाइस के अंदर तो ये वाली संख्या मिले और एक डाइस के अंदर आप लोगों को ये वाली संख्या ना मिले, चाहे फिर वो कोई से भी दो डाइस हो, उनसे आंसर निकाल दो, आंसर आप लोगों के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? एल का अपोजिट पूछ लिया। क्वेश्चन में हमसे एल का अपोजिट पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में हमें एल का अपोजिट पूछ रखा है। अब एल का अपोजिट निकालना है। देखो हमारा केस 3 चल रहा है ना ये। अब हमें एल का अपोजिट निकालना है, तो कैसे निकालना? मैंने क्या बताया कि एक डाइस में तो एल हो, तो देखो एल किसके अंदर है बताओ? एल इसमें तो नहीं है, लेकिन एल इसके अंदर है। और मैंने क्या बताया कि एक डाइस में अब ये वाला जो लेटर है, ठीक है, ये नहीं हो। जरूरी नहीं, मैंने बताया था ना आप लोगों को, संख्या ही हो, अल्फाबेट भी आ सकती है, कलर के नाम भी आ जाते हैं, बहुत बार कुछ भी आ जाता है, डॉट भी आ जाते हैं। अब ये एल है ना, एल एक डाइस के अंदर तो हो और एक डाइस में नहीं हो। देखो अब एल इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों डाइस से आंसर आ सकता है क्या। अब दोनों डाइस से आंसर निकालने के मैंने क्या बताया कि आप लोगों को दो बातें काम में लेनी है। कौन सी? या तो एक कॉमन होना चाहिए या फिर दो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो उन दोनों डाइस में एक कॉमन हो या दो कॉमन हो, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन आया क्या? बताओ इन दोनों के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रखा, इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं आया, इनमें कोई कॉमन नहीं आया। तो फिर आप ऐसे करो, बताओ एल इसमें है और इसमें नहीं, तो अब आप लोग इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करो। तो अब आप लोग क्या करो? इन दोनों से आंसर निकाल लो। अब बताओ यदि इन दोनों से आंसर निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है? इन दोनों के अंदर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को कॉमन देखो दो दो अल्फाबेट दिख रहे हैं। क्या क्या? पी और वाई। देखो पी वाई इसके अंदर भी है, पी वाई इसके अंदर भी है। बताओ दिख रहे हैं ना? दो दो अल्फाबेट दिख रहे हैं, पी और वाई। पी और वाई इसमें भी है, पी और वाई इसके अंदर भी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दो डाइस मिले और यदि उनमें से कोई भी दो संख्या कॉमन मिले तो दोनों संख्या कॉमन को आपस में काट दो और बची हुई संख्या या बचे हुए लेटर को क्या कर दो? आपस में एक दूसरे का अपोजिट कर दो। अब यहां पर क्या क्या बाकी रह गया? एक तो एल बाकी रह गया, एक ए बाकी रह गया। तो बताओ एल का अपोजिट क्या हो गया? ए, और ए का अपोजिट क्या हो गया? एल। बताओ हमारा क्वेश्चन हो गया, अपना क्वेश्चन हो गया। मैंने देखो दोबारा बताता हूं कैसे करना है। आप लोगों को दो डाइस उठाना है, आप लोगों को दो डाइस उठाना है। और कौन से दो डाइस उठाओ? कि ये वाला जो लेटर आया यहाँ पे या यहाँ पे जो भी संख्या आ रखी है, ये वाली संख्या एक डाइस में होनी चाहिए, एक में नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास देखो ये एल था, एल इसके अंदर था, इसके अंदर नहीं था। पहले हम लोगों ने ट्राई किया, इन दोनों से आंसर आ रहा है क्या। अब यदि इन दोनों में चेक किया तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और लेकिन हमारे पास या तो एक कॉमन आना चाहिए या दो कॉमन जरूर होना ही चाहिए। तो अब इन दोनों में नहीं है तो फिर हम लोगों ने इन दोनों को चेक कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन भी था तो हमारा आंसर आ गया। और कितने कॉमन थे? दो कॉमन। और दो कॉमन आते हैं तब क्या होता है? कॉमन से कॉमन कट जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों कोई टेंशन नहीं लेना, कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने क्वेश्चन करेंगे कि देखो क्वेश्चन करते करते सारी बातें आप लोगों के पास वैसे आ जाएगी। ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? बताओ चार का अपोजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ फोर का अपोजिट क्या होगा। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को तरीका बच्चों, कि दो डाइस उठाओ। कौन सा दो डाइस उठाओ? कि एक डाइस में तो ये चार हो, एक डाइस में तो ये चार हो और एक डाइस में चार नहीं हो। एक में तो ये चार होना चाहिए और एक में चार नहीं होना चाहिए। बताओ फोर इसके अंदर नहीं है और फोर इसके अंदर है, तो हम लोग चेक करेंगे इन दोनों से आंसर निकालने का। हम लोग क्या चेक करेंगे कि इन दोनों से आंसर आ सकता है क्या। तो चेक करो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलो फिर देखो, चार बताओ इसमें नहीं है और चार इसके अंदर है, तो अब हम लोग इन दोनों से ट्राई करें आंसर निकालने की। भाई इन दोनों से नहीं आया तो अब आप लोग क्या कर लो? इन दोनों से आंसर निकाल लो। क्योंकि चार, बस हमें तो वो दो डाइस उठाना है, चाहे किसी से भी आंसर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो दो डाइस उठाओ कि ये वाले लेटर या संख्या जो भी है वो एक डाइस में हो और एक में नहीं हो। बस सिंपल सा तरीका। बताओ चार इसके अंदर है और इसमें नहीं है, और इन दोनों में बताओ कॉमन भी आ रखा है। और कितनी संख्या कॉमन? केवल एक संख्या कॉमन। जब एक संख्या कॉमन होती है तो मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था बच्चों, कि आप लोग क्या करो? टेबल बना दो। ये वाला पैटर्न यही बताया था कि जब भी देखो, अब आप लोगों के जो हमारे क्वेश्चन थे ना दो डाइस वाले, वो सारी बातें रिपीट हो रही है हमारी यहां पर। अब सारी बातें रिपीट हो रही है क्योंकि आंसर बताओ यहां पर भी दो डाइस से आ रहा है हमारा। अब यहां पर देखो सबसे पहले इन दोनों में के अंदर कॉमन देखो, कॉमन क्या आ गया? थ्री।
कॉमन क्या आ रखा है? 3, 3 और ये 3। मैंने क्या समझाया बच्चों आप लोगों को कि जब भी एक कॉमन आए तो टेबल बनाओ, और टेबल कैसे बनाओ कि सबसे पहले कॉमन को लिख लो और फिर कॉमन के आगे क्या कर लो? क्लॉकवाइज घूम जाओ। बताओ 3 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आया? 1, और 1 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा? 2। आ गया। ऐसे यहां पर आओ, बताओ 3 के आगे चलो क्लॉकवाइज में, क्या आ गया? 5, और 5 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा? 4। बन गई। हमारे क्वेश्चन के अंदर यदि हमें देखो 4 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर 2, 2 का पूछेगा तो 4, 5 का पूछेगा 1, 1 का पूछेगा तो 5, और कॉमन का अपोजिट क्या होता है? इनविजिबल। आप लोगों को पता है क्या बचा? 6। अब यहां पर तो क्या पूछा आप लोग? तो बाकी सब कुछ छोड़ो, यहां पूछा उसको देखो, क्या पूछ लिया? 4 का अपोजिट, और 4 का अपोजिट क्या आ गया? 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह गया? 2। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 2। बताओ समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सारे, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं छोड़ने वाला नहीं आप लोगों का साथ। जब तक कोई बात समझ में नहीं आए तब तक मैं साथ ही हूं। वैसे तो अपना वीडियो खत्म होते होते देखो इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूं मैं कि आज कोई ऐसी बात बचती नहीं होगी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे तो कभी कमेंट में कोई ऐसा लगा ही नहीं कि देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कमेंट में बिल्कुल ऐसे आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। कोई बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर इस टॉपिक का क्वेश्चन पहले सही नहीं होता था, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आने लग गया इस टॉपिक में। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया था मैंने इस टॉपिक से पहले अपन ने टॉपिक कौन सा पढ़ा था? काउंटिंग ऑफ फिगर। उसके अंदर देखो बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि सर पहले इस टॉपिक के हमारे क्वेश्चन ही नहीं होते थे, या क्वेश्चन कर भी लेते थे तो बहुत सारा टाइम खराब होता था। अब ये पढ़ने के बाद हमारे देखो फटाफट सेकंडों में अपना आंसर आ रहा है, और वो भी देखो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो रहा है, कुछ ही सेकंडों के अंदर बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया ही कैसे, आप लोगों को गिनना सिखाया ही नहीं। उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में क्या बताई? मैंने ट्रिक से बताई कि आप लोगों को फटाफट ऐसे आंसर निकालना है इस टॉपिक का। और ऐसा नहीं पढ़ा हम लोगों ने कि हम लोगों ने चलो ट्रिक ट्रिक वाले छोटे छोटे 2 4 5 7 क्वेश्चन कर लिया ना। हम लोगों ने कम से कम ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, कम से कम 100 तो ट्रायंगल पढ़ लिया होगा वहां पे। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आप लोगों को पता है मेरे तो क्वेश्चन के अंदर नीचे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि, और जाके आप लोग मिला लेना कि यहाँ ये 2019 का क्वेश्चन था तो था, अभी अभी 2019 में क्वेश्चन आया ये। और ऐसे हम लोगों ने ट्रायंगल में लिखा था सारे के सारे क्वेश्चन में, वो भी बिल्कुल। तो आप लोग तो पढ़ो आराम से, ठीक है, समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप लोग तो पढ़ते रहो। पर देखो पढ़ाई तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। पता है बहुत लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है? बहुत लोगों के अंदर साइकोलॉजी ये होती है कि अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी देखो, चलो मैं अभी का रीजन लेके बता देता हूँ। अभी बच्चे बहुत सारे क्या सोच रहे होंगे कि थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तो कोरोना वोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद में पढ़ेंगे, अभी तो ये सोच रहे हैं बच्चे। फिर जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा फिर वैकेंसी का वेट करने लग जाते हैं बच्चे कि चलो अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी आने दो, फिर वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे। फिर वैकेंसी आने के बाद बच्चे सोचते हैं अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट आने दो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। एग्जाम की डेट आएगी तो फिर क्या सोचेंगे? अरे यार मैं लास्ट में, अभी तो रुक जाओ थोड़े दिन, अभी चलो मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा या 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। फिर सोचते हैं कि चलो अब यार एग्जाम अभी तो चलने दो, अभी तो एग्जाम को बहुत दूर है, अब जब 1 महीना बचेगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। जब 1 महीना बचेगा तब वो सोचेगा कि यार मैं तो देखो 1 वीक पहले ही पढ़ लूंगा मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन। और पता है मोस्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं उनके? उनके मोस्ट क्वेश्चन भी वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं। ये खास बात है इन लोगों की, ये मोस्ट क्वेश्चन भी खुद ही सिलेक्ट करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट है। देखो कितना इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग कि मोस्ट क्वेश्चन मालूम होता है उनको कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं। और फिर जैसे ही एग्जाम आएगा बोल फिर सोचते हैं यार अब तो क्या पढ़े। यूं हम लोग देखो दिन खराब करते रहते हैं। जिसको पढ़ना है आज से स्टार्ट करो, पढ़ना है तो आज भाई जो भी काम करना है उसको आज से ही करना है। क्या कल आएगा, क्या 1 तारीख आएगी, क्या मंडे आएगा, क्या कोई त्योहार बाद स्टार्ट करोगे, ऐसा सोचना बंद ही कर दो आप लोग। आप लोगों को तो हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बहुत लोग सोचते हैं यार सर्दियां चल रही है, सर्दियों में तो कैसे पढ़े यार, रजाई से नहीं निकला जाता मुझसे, तो मैं तो रजाई के बाहर, अगर थोड़ा सा ठंड कम होने दो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। अरे नालायको,
आप लोग बताओ, ये बातें सोचते हो? आप लोग ये कभी नहीं सोचते हो कि यार इन्हीं सर्दियों के अंदर मेरे पापा घर से निकल के मुझसे पैसे, मेरे पढ़ाई के लिए पैसे भी तो कमा के ला रहे हैं। वो क्या आप लोगों की तरह सोचते हैं क्या कि चलो बच्चे की जिस दिन फीस होगी उससे एक महीने पहले कमा लूंगा मैं? और वो खुद के लिए थोड़ी ना कमाता है। देखो, हर एक व्यक्ति का पिता जो होता है ना, वो खुद के लिए कभी नहीं कमाता है। उसके माइंड में हमेशा जो खुद के लिए कमा, मतलब जो रहती है ना उसकी कमाई, उसके अंदर हमेशा वो ये सोच के जाता है कि देखो मैं ऐसा काम करके जाऊं कि मेरे बेटे के लिए कोई कर्जा ना बचे, या मेरे बेटे के पास कोई ना कोई सेविंग रहे। तो बताओ, वो यदि आप लोगों के लिए इतना सोचते हैं, तो क्या हम लोग उनके लिए कुछ नहीं सोच सकते? हम लोग भी तो पढ़ के नौकरी वोकरी लग के उनको घर पे बिठाने की सोचे ना, कि यार पापा बुढ़ापे के अंदर काम कर रहे हैं, मैं नौकरी लग जाऊं, कोई काम करूं, तो मैं भी पापा को या मम्मी को घर पे थोड़ा सा रेस्ट दूं। तो आप लोग भी उनके बारे में सोचा करो जैसे वो आप लोगों के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना? तो देखो, पढ़ाई किया करो, जॉब लग जाओ। जॉब मैं बताऊं, देखो आप लोगों के माइंड में यदि ऐसा रहे कि सरकारी नौकरी ना लगे तो मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देख लो, कोरोना का ही देख लो। इसी कोरोना का एग्जाम्पल देख लो। और सबसे, मैं देखो कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जाता, चलो मैं अपने आप पे लेके बता देता हूँ। कोरोना से पहले पता नहीं कितने पैसे मैं कमाता था, लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, बताओ। और जिनकी सरकारी नौकरी है ना, कम से कम देखो 5 सरकारी नौकरी के बराबर मैं अकेला कमा रहा था, लेकिन आज उन 5 सरकारी नौकरियों वालों की सैलरी आ रही है, मेरी सैलरी नहीं आ रही, मैं घर पे बैठा हूं बेरोजगारों की तरह। बताओ बेटा, बेटा आजकल देखो दिन और इतने खराब चल रहे हैं कि यहाँ पर देखो मुझे कोई सुन और नहीं रहा। एक सामने केवल कैमरा है जो ऐसे देख रहा है, मुझे ऐसे घूर रहा है कि क्या, इसको देखते ही मेरा तो मन खराब हो जाता है कि देखो कैसे मुंह फाड़ के मेरी तरफ मुंह बिगाड़ के खड़ा है। या फिर यहाँ पर ये दीवारें हैं और कुछ मुझे देख ही नहीं रही। ये कंडीशन हो रखी है। और सरकारी नौकरी वाले घर पे बैठे हैं लेकिन उनकी सैलरी आ रही है। तो इसलिए मैं बताता हूं, सबसे अच्छा काम गवर्नमेंट जॉब। और उसके लिए आप लोगों को केवल 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, केवल और केवल 1 साल। वो ढंग से मेहनत कर लो, आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। बाकी पूरी जिंदगी आप लोगों को ऐश करना पड़ेगा, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आप लोग कोई भी प्राइवेट काम करोगे या कोई जॉब, कोई प्राइवेट जॉब या बिजनेस करोगे ना, उसके अंदर 1 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके अंदर पूरी जिंदगी ही मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। हर एक दिन आप लोगों के लिए नया रहेगा, उसके लिए तो बहुत भयंकर वाले दिन होते हैं। इसलिए पढ़ाई करो, कोशिश करो कि हम लोग नौकरी लग जाए। और यदि घर के अंदर किसी भी एक जने की नौकरी लग जाती है ना, घर में किसी भी एक जने की नौकरी, तो पूरा घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, पूरे घर का माहौल चेंज। ध्यान रखना, आप लोग नोटिस कर लो, किसी भी घर में यदि किसी एक की जॉब लगी हुई है ना, तो पीछे सभी की लाइन लग जाती है, फिर सारे लोगों की लाइन लग जाती है, सभी के सभी की नौकरी लगना स्टार्ट हो जाता है। पता है रीजन क्या होता है? माहौल मिल गया पढ़ने का, पढ़ने का तरीका मिल गया उस घर को, कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनको गाइड करने वाला मिल गया। इसलिए कोशिश करो कि हम लोग पढ़ाई करें, नौकरी लगे, पूरे घर का माहौल चेंज करें, पूरा घर का सिस्टम सुधारें हम लोग। ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। मेरी बातों को सीरियस लेना और पढ़ते रहना, पढ़ाई किया करो। कोई वेट मत करो, किसी भी दिन का वेट मत करो, पढ़ाई तो पढ़ाई, बस आज से ही स्टार्ट कर देना। और इनके साथ साथ में एक काम और कर देना। क्या करोगे? कि अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना, और इसको सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। ठीक है? तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन आया, देखो फिर से हमारे क्वेश्चन में 3 डाइस आए, और 3 ही आएंगे क्योंकि आज तो हम लोग पढ़ ही कौन से रहे हैं, या तो 3 वाले या 4 डाइस वाले, मतलब 2 से ज्यादा डाइस वाले क्वेश्चन। अब यहां पर देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, हमें 3 का अपोजिट पूछ लिया। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा? 3 का अपोजिट। तो हमें क्या देखना है कि एक डाइस में यह संख्या हो और एक डाइस में यह संख्या नहीं हो। तो चलो आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास इस डाइस में 3 दिख रहा है, हमें तो हमें 3 किस में दिख रहा है? इसके अंदर। और 3 इसमें नहीं दिख रहा, तो अब इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करें हम लोग। करो, देखो कॉमन क्या आ रखा है। यहां पर चेक किया तो यहां पर कॉमन आ रखा है, देखो एक संख्या कॉमन आ रखी है, क्या 6 कॉमन आ रखा। और यदि एक संख्या कॉमन आ गई तो अपना आंसर आ जाएगा टेबल बन के। यदि एक संख्या कॉमन आ गई तो अपना आंसर आ जाएगा टेबल से। चलो कॉमन क्या था? 6, 6 को मैंने यहां पर लिख दिया, लिख लिया। फिर 6 के आगे कैसे घूमोगे बच्चों? क्लॉकवाइज। तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और 2 के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या आ गया? 5। ऐसे यहां पर देखो 6 के आगे क्लॉकवाइज में क्या आया? 1, और 1 के आगे क्या मिला हमें? 3। यहां पर क्या आ गया? 3। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? 3 का अपोजिट। हमें क्वेश्चन में पूछा 3 का अपोजिट, और 3 का अपोजिट क्या आ गया? 5। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5। ये अपना आंसर। कब आया था क्वेश्चन? सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया था, अभी अभी ये।
अब देखो आप लोग ऐसे मत समझना कि हमारे तो आंसर दो डाइस से आ गया तो फिर ये तीसरा डाइस कोई बिना काम में का ही है क्या? ये बिना काम का नहीं है, ये भी काम का ही है। ये डाइस तीन नहीं है, डाइस तो एक ही है, केवल उसकी पोजीशन तीन है। भाई एक ही डाइस था, उसको कभी देखो किसी साइड से घुमा के यहां रख दिया, उसको घुमा के यहां रख दिया, उसी को घुमा के यहां रख दिया, उसकी साइडें अलग अलग दिखा रखा है, और डाइस तो ये एक ही है। अब उस एक डाइस के अंदर तीन का अपोजिट क्या है? पांच। तो अब चाहे किसी से भी आंसर आ जाए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी डाइस छूट रहे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। बहुत लोगों के माइंड में पता है क्या आता है? बहुत लोगों के माइंड में ऐसा आता है, बताओ तीन इसके अंदर था, बहुत लोगों के माइंड में ऐसा आता है थ्री उसके अंदर था, और थ्री देखो उसमें तो है और थ्री इसमें नहीं है, और थ्री इसमें नहीं है। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं इन दोनों से आंसर क्यों निकाला, मैं आंसर इन दोनों से भी तो निकाल सकता था। बहुत लोगों के माइंड में क्या आता है कि मैं इन दो से आंसर क्यों निकालूं, मैं आंसर तो इन दोनों से भी तो निकाल सकता हूं। अब यदि किसी के ऐसा आ रहा है कि मैं इन दोनों से आंसर निकालूं, तो इन दोनों से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग इन दोनों से निकाल लो आंसर। चलो इन दोनों में भी तो एक ही नंबर कॉमन आ गया, और वो भी क्या आया? वन। तो यहां पर कॉमन को लिख दो। कॉमन के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया बताओ? फाइव। और फाइव के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया? फोर। कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया बताओ? थ्री। और थ्री के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया? सिक्स। बताओ हमें क्या पूछा? थ्री का अपोजिट, और थ्री का अपोजिट क्या आ गया बताओ? फाइव। बताओ थ्री का अपोजिट क्या आया? फाइव। देखो यहां से फाइव आया, तो यहां से क्या आया था? यहां से भी फाइव ही आया था। अलग अलग थोड़ी ना आंसर होता है, और अलग अलग कैसे हो सकता है? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डाइस तो एक ही है, डाइस तो एक ही है, वो तो उसकी केवल पोजीशन अलग अलग है। वो तो अब बताओ उस डाइस में यदि तीन के पीछे पांच है, तो उसको कैसे भी घुमा दो। भाई अभी तीन मेरे सामने है तो पांच अपोजिट हो गया, यदि मैं उसको थोड़ा घुमा के तीन को मेरे राइट में करूंगा, तो बताओ घूम के पांच भी इधर आ जाएगा। केवल पोजीशन ही तो अलग अलग है, बाकी तो डाइस तो एक ही है। तो किसी भी दो डाइस से आंसर निकाल दो, एक बार जो आंसर आ गया, फिर बाकी यदि कोई और डाइस से आंसर आ रहा है तो उससे भी वही आंसर आएगा। आंसर कभी भी अलग नहीं आने वाला, आंसर सेम आएगा। तो दो डाइस से आंसर निकाल के बाकी सब डाइस भूल दो आप लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 4। ये क्वेश्चन है अपना 4 नंबर का क्वेश्चन। हमें क्या पूछ लिया? सिक्स का अपोजिट पूछ लिया हमसे। देखो सिक्स का अपोजिट, और सिक्स का अपोजिट तो पूछा, लेकिन सिक्स देखो अब क्या करना है? दो डाइस से आंसर निकालो। कौन से दो डाइस से? कि एक डाइस में सिक्स हो और एक डाइस में सिक्स नहीं हो। कौन से दो डाइस ले लो? कि एक डाइस के अंदर तो सिक्स मिल जाए हमें, और एक डाइस में सिक्स ना मिले, वो दो डाइस हमें लेना है यहां पर। तो आप लोग चेक करो, बताओ सिक्स इसके अंदर आ गया, सिक्स इसके अंदर आ गया, और सिक्स इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं इन दोनों से आंसर आ रहा है क्या। और अब इन दोनों में क्या होना चाहिए? तो एक कॉमन होना चाहिए या दो कॉमन होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। यदि नहीं होगा तो फिर दूसरे कोई और दो डाइस उठा लो। तो यहां पर बताओ कॉमन क्या आ गया? थ्री कॉमन आ रखा है। देखो यहां पर एक संख्या कॉमन आ रखी है, और यदि एक ही संख्या कॉमन होती है तो हमें क्या करना होगा बच्चों? टेबल बनानी होगी। और टेबल में सबसे पहले किसको लिखोगे? कॉमन नंबर को। यहां पर कॉमन क्या आ रखा है? थ्री। यहां पर कॉमन क्या आ रखा है? ये थ्री। थ्री के आगे कैसे घूमो? क्लॉकवाइज घूमो, तो क्या आगे बताओ? फोर। और फोर के आगे क्लॉकवाइज घूमो तो क्या आ गया? सिक्स। ऐसे यहां पर थ्री के आगे क्लॉकवाइज घूमो तो क्या आ गया? टू। और टू के आगे क्लॉकवाइज घूमो तो क्या आ गया बताओ? फाइव। हमें क्या पूछ लिया? सिक्स का अपोजिट, और सिक्स का अपोजिट बताओ क्या आ गया? फाइव। सिक्स का अपोजिट क्या आ गया? फाइव। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आप लोगों के तो आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें देखो सिक्स का अपोजिट पूछा। अब बहुत लोग सोचेंगे हम लोग इन दोनों से आंसर निकाल ले, क्योंकि देखो सिक्स इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है, और आंसर निकाल लो। कॉमन क्या है बताओ? यहां पर भी एक की संख्या कॉमन आ रखी है। क्या कॉमन आ रखा है? यहां पर कॉमन आ रखा है फोर। फोर के आगे घूमो क्या आ गया? सिक्स। और फोर के आगे घूमो क्या आ गया? फाइव। तो सिक्स का अपोजिट क्या हो गया? फाइव। कैसे भी आंसर निकाल लो, आंसर तो वही आना है। तो कोई से भी दो डाइस से निकाल लिया करो, बाकी डाइस भूल जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, कब का है? 2019 का। ये भी कब का है? 2019 का। देखो अभी सीजीएल में क्वेश्चन आए हमारे पास ही 2019 के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आए थे 2019 के अंदर, ठीक है ना? तो चलो हम लोग करते हैं अब इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया 2019। क्या पूछा हमसे? देखो फाइव का अपोजिट पूछ लिया इस बार। क्या पूछ लिया? फाइव का अपोजिट। ठीक है, फाइव बताओ कहां पर है? फाइव तो इसके अंदर है। फाइव कहां पर है? फाइव इसके अंदर है इसमें। और फाइव इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन क्या है?
कॉमन, 4 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? 4। अब बताओ एक ही संख्या कॉमन आई तो हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। यदि एक ही संख्या कॉमन आई तो क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। बना दो टेबल। 4 कॉमन है ना, 4 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया? 1, और 1 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया? 2। बताओ 4 के आगे क्लॉकवाइज में क्या आया? 6, और 6 के आगे क्लॉकवाइज में क्या आया? 5। अब चेक करो, क्या पूछा था हमें? 5 का अपोजिट, और 5 का अपोजिट क्या आ गया? 2। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2। अब एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में यदि हम लोग इन दोनों से आंसर निकालते तो हमारा और भी फास्ट आता। कैसे आता? क्योंकि इन दोनों में दो संख्या कॉमन है। इन दोनों में क्या संख्या कॉमन है? दो संख्या कॉमन है। क्या क्या? 6 और 4। 6 4 से 6 4 काट दो, क्या बाकी रह गया? 5 और 2। बची हुई संख्या एक दूसरे की अपोजिट, तो 5 का अपोजिट क्या आया? 2। तो आप लोग चेक कर लिया करो कि कहीं यदि दो कॉमन आ रहा है तो पहले मैं आंसर काट के निकालू ताकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, डाइस वही दो रखना है कि एक डाइस में ये संख्या हो और एक में नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों डाइस के अंदर ये संख्या आ रही हो या दोनों में से किसी में भी ये नहीं आ रही हो। आप लोगों को वही दो डाइस उठाना है कि उन दोनों डाइस में से एक डाइस में ये संख्या हो और एक में नहीं हो। ऐसा सोच के करोगे तो ऐसे सोच के करने से आप लोगों को सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग अलग बातें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन में अपना ये लॉजिक चल जाएगा, नई बात सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है ना? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इस बार अपना जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या आ गया बताओ? सिंबल आया। इस बार जो क्वेश्चन आया इसमें क्या आ रखा है? सिंबल आ रखे हैं। ये क्वेश्चन आ गया। और हमें जो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है बताओ? डॉलर का अपोजिट। हमें जो क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछ लिया? डॉलर का अपोजिट। क्या चेक करो कि एक में डॉलर हो और एक में डॉलर नहीं हो। बताओ डॉलर इसमें है और डॉलर इसके अंदर नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे इन दोनों से हमारे आंसर आ रहा है क्या। हमें चेक करना है कि हमारे इन दोनों से आंसर आ रहा है क्या। तो चेक करो यहां पर कॉमन कितने आ गए बताओ? यहां तो कॉमन दो आ गए। क्या क्या? एक तो सर्कल और एक हेड्स। सर्कल और हेड्स। बताओ दो कॉमन आपस में काट दिया, और दो कॉमन आपस में काटने के बाद बचे वो एक दूसरे के अपोजिट बचे। क्या जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बचते हैं क्या? और क्या क्या बचा? डॉलर और परसेंटेज। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो गया? परसेंटेज। ये अपने क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या आया? परसेंटेज। और ये भी देखो CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ये भी CHSL 2019 का क्वेश्चन है। तो अपना आंसर आ गया परसेंटेज। ठीक है, चलो फिर से हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया? 3 का अपोजिट पूछ लिया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? 3 का अपोजिट। चलो 3 का अपोजिट निकालते हैं हम लोग। यहां पर ये 3 आ रखा है, हमें 3 का अपोजिट बताना है। और ये 3 आ रखा है, 3 का अपोजिट देखो। बताओ क्या करो? एक डाइस में 3 हो और एक डाइस में 3 नहीं हो, यही करना है। तो चेक करो, बताओ 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर नहीं है, तो इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहां पर चेक करो बच्चों, यहां पर कुछ कॉमन ही नहीं है। यहां पर कुछ कॉमन ही नहीं है, तो फिर छोड़ो इनको, इन दोनों से निकाल लो। क्योंकि 3 इसमें है और इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें नहीं है। और यहां पर देखो आप लोगों को एक संख्या कॉमन दिख रही है। यहां पर एक संख्या आप लोगों को कॉमन दिख रही है, और क्या कॉमन मिला? 5 कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला? 5 कॉमन मिला। और कॉमन के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमो। 5 के आगे देखो क्या आ गया? 4, और 4 के आगे क्या आ गया? 2। फिर देखो 5 के आगे क्या आ गया बताओ? 3, और 3 के आगे क्या आ रहा है? यहाँ पे 1। तो देखो हमें क्या पूछ लिया? 3 का अपोजिट, जो क्या हो गया? 4 आंसर। 3 का अपोजिट क्या आंसर हो गया? 4। ये देखो समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों को। और इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो सीपीओ 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब आया था? सीपीओ 2009। अब आप लोग चेक करो, बताओ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहे होंगे। बहुत लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, और जबकि देखो ना ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, कोई नए थोड़ी ना आते हैं। क्वेश्चन नए नहीं होते, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। आप लोग क्या करो, सभी के सभी लोग क्वेश्चन का आंसर पहले खुद निकालो, उसके बाद में यहां से मिलाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या करो? क्वेश्चन का आंसर खुद निकालो, उसके बाद में यहां का आंसर मिलाओ। ये आ गया देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया? 2 का अपोजिट।
इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, टू का अपोजिट। टू का अपोजिट पूछ लिया तो क्या करो, एक डाइस में टू हो और एक डाइस में टू नहीं हो। बताओ, टू इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। फिर देखो, टू इसमें है और इसमें नहीं है, और इन दोनों में कॉमन भी है। और कितनी संख्या कॉमन, दो संख्या कॉमन। तो दोनों कॉमन तो काट दो। यदि दो संख्या कॉमन आ रही है तो दोनों कॉमन काट दो, और बची हुई संख्या को क्या कर दो, एक दूसरे का अपोजिट बता दो। तो दो का अपोजिट क्या हो गया, छह। दो का अपोजिट क्या हो गया, छह। बस। आप लोग तो वो दो डाइस उठा लो जो बार बार मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि ये संख्या एक डाइस में हो और एक में नहीं हो, और उन दोनों डाइस में फिर कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। देखो, अभी जैसे इसमें दो था और इसमें नहीं था, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो फिर हम लोगों ने इन दोनों से आंसर नहीं निकाला, फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, इन दोनों को ले लिया। भाई उसमें भी था और एक नहीं था, और ये डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ कॉमन एक जगह आप लोगों को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। कॉमन जरूर आप लोगों को मिल ही जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, देखो अगला। और इस क्वेश्चन को देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये फिर से आप लोगों के पास अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, अपोजिट टू थ्री। और देखो, आरआरबी 2008 का क्वेश्चन, आरआरबी 2008 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया हमें, तीन का अपोजिट। अब देखो, मैंने क्या बताया कि आप लोग तो वो दो डाइस उठाओ, उन दोनों डाइस में से एक डाइस में ये संख्या हो और एक में नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहां पर चेक करो आप लोग क्वेश्चन में कि थ्री इसके अंदर भी है, थ्री इसके अंदर भी है, और थ्री इसके अंदर भी है। बताओ, सभी में आ गया। थ्री क्या आ गया, सभी में आ गया, और सभी के अंदर आ रखा है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, बताओ, कॉमन नंबर। और जो कॉमन नंबर होता है उसका आंसर क्या होता है, बताओ, इनविजिबल नंबर। क्या होता है, इनविजिबल। जो भी कॉमन होता है उसका आंसर क्या होगा, इनविजिबल। और जो इनविजिबल होगा उसका आंसर क्या होगा, कॉमन। जो इनविजिबल होगा उसका आंसर क्या होगा, कॉमन। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी। भाई इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला, थ्री का अपोजिट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में चाहे डाइस दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, कोई भी ऐसी संख्या जो सभी के अंदर आए। मैंने दो डाइस में भी सिखाई थी ये बात कि डाइस में चाहे दो, मतलब क्वेश्चन में चाहे दो डाइस हो, चाहे तीन डाइस हो, चाहे चार डाइस हो, कोई भी ऐसी संख्या जो सभी डाइस के अंदर आ रही है, तो वो क्या होती है, कॉमन संख्या। क्या होती है, कॉमन संख्या। और कॉमन का आंसर हमेशा क्या होता है, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा हो क्वेश्चन में। मतलब वो संख्या या कुछ भी नंबर आ रहा है तो नंबर, नहीं तो कोई अल्फाबेट आ रही है तो अल्फाबेट, लेकिन वो आंसर होता है जो क्वेश्चन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा हो। तो अब हमारे पास थ्री का अपोजिट पूछा, तो थ्री तो कॉमन हो गया, और कॉमन का आंसर क्या होता है, हमेशा जो दिखाई नहीं देता है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, पांच। पांच तो हमें देखो ये दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो, चार। चार भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर देखो दो। दो भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन छह देखो, छह कहीं भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। तो आंसर क्या आ गया, छह। आंसर क्या आ गया, छह। बताओ, समझ में आया ना। चाहे डाइस में दो हो, मतलब क्वेश्चन में चाहे डाइस दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, कोई भी ऐसी संख्या जो सभी के अंदर आ गई, तो आप लोग सीधा कहां पहुंच जाओ, ऑप्शन में, और उस ऑप्शन को आंसर बता दो जो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो वो कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। वो कॉमन का अपोजिट। चलो मैं ऐसा ही आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो इस क्वेश्चन को देखो। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास। देखो यहां से यहां तक का क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन अलग और ये क्वेश्चन अलग हो गया हमारा। हाँ जी। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, तीन का अपोजिट पूछा था, और तीन सभी के अंदर था, तो वो क्या हो गया था, कॉमन हो गया था। और कॉमन का आंसर हम लोगों ने क्या बताया, जो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आओ आप लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, फाइव का अपोजिट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइव का अपोजिट। बताओ, फाइव यहां भी नहीं है, फाइव यहां भी नहीं है, फाइव यहां भी नहीं है, तो फाइव क्या हो गया, बताओ। अब इस बार फाइव इनविजिबल हो गया। अब इस बार हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फाइव का अपोजिट, और फाइव इस बार हमारे लिए क्या है, बताओ, इनविजिबल। फाइव हमारे लिए क्या है, इनविजिबल। और इनविजिबल का अपोजिट क्या होगा, जो कॉमन होगा। भाई बताओ, इससे उल्टा क्वेश्चन हो गया ना ये क्या हो गया, इससे उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो और कॉमन क्या है, अब कॉमन देखो, ऐसे मत सोचना दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो कॉमन हो गया ना। दो तो केवल इन दोनों डायस के लिए कॉमन हुआ। बताओ, दो इसमें तो नहीं है ना, दो इसमें तो नहीं है ना। ऐसी संख्या उठाना जो सभी में हो, कॉमन, वो होगा हमारे लिए। तो यहां पर सभी के अंदर क्या रखा, देखो, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, चार। देखो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब जो भी कॉमन होगा उसका अपोजिट क्या होगा, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा। और जो दिखाई नहीं दे रहा उसका अपोजिट क्या होगा, जो कॉमन आ रखा है। जो क्या आ रखा है, कॉमन आ रखा है। तो देखो समझ में आ गई सारी बातें। दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में कितने डाइस आ गए? देखो 4 डाइस। इस बार का जो क्वेश्चन आ रखा है, इस क्वेश्चन में कितने डाइस आ रखे हैं? 4 डाइस आ रखे हैं। ठीक है, तो 4 डाइस के क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ये डाइस आया और इस डाइस के अंदर हमें क्या पूछ लिया? सी का अपोजिट। हमें क्या पूछ लिया? देखो सी का अपोजिट। इसमें हमें क्या पूछा? सी का अपोजिट। और सी का अपोजिट क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। सी का अपोजिट हमें पूछा और देखो 2016 में क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया? चाहे डाइस 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आंसर तो आप लोगों के 2 डाइस से ही आएंगे। आंसर तो आप लोगों के 2 डाइस से आएंगे। और कौन से 2 डाइस? वो 2 डाइस कि एक डाइस में ये अब देखो ये लेटर हो और एक डाइस में ये वाला लेटर नहीं हो। तो चेक करो, सी बताओ इसमें नहीं है, तो वो तो इसमें भी नहीं है। सी देखो इसमें है, सी इसमें है और इसमें नहीं है। इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश कर लो। क्या कर लो? इन दोनों से आंसर निकाल लो। और मैं तो आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा इन दोनों से निकालना। आंसर तो किसी से भी निकाल लो, आप लोग चाहे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन इन दोनों से बेटर क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, एक्स और वाई। यहां पर कितना कॉमन दिख रहा है मुझे? 2 कॉमन दिख रहा है। और एक्स और वाई, और बताओ 2 कॉमन आता है तो दोनों कॉमन कट जाता है। और जो बाकी बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के लिए अपोजिट। बाकी क्या क्या बच गया बताओ अब? सी और जेड। तो सी का अपोजिट जेड हो गया और जेड का अपोजिट सी हो गया। सी का अपोजिट क्या हो गया? जेड। और जेड का क्या हो गया? सी। तो हमारे क्वेश्चन में सी का अपोजिट पूछा तो आंसर क्या आ गया? जेड। अब आप लोग इन दोनों से आंसर निकालते हो तब भी वही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बना के बता देता हूं, क्योंकि इस बार देखो टेबल बनानी पड़ती, इसलिए मैंने क्या किया? उन दोनों से निकाल दिया ताकि टाइम बचे हमारे लिए। क्या कॉमन है बच्चों? यहां पर तो देखो कुछ कॉमन है क्या? अच्छा, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। हमारा आंसर इन दोनों से नहीं आएगा, हमारा आंसर इन दोनों से आ जाता। हमारा आंसर इन दोनों से आ सकता था, क्योंकि सी इसमें है, इसमें नहीं है। और कॉमन क्या आ रखा है इनमें? एक्स। कॉमन क्या आ रखा है? एक्स। एक्स क्या के क्लॉकवाइज में जेड और वाई। देखो जेड और वाई। एक्स क्या के देखो सी और ए। सी और ए। बताओ सी का अपोजिट क्या आ गया? जेड। सी का अपोजिट क्या आ गया? जेड। इसलिए किसी भी 2 डाइस से आंसर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग तो कोशिश कर लिया करो कि 2 कॉमन आ रहे हैं तो मैं 2 कॉमन से काट दूं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। डायग्राम मतलब ये टेबल नहीं बनानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है ना? चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 4 डाइस का ही, 4 डाइस का ही क्वेश्चन करते हैं और फिर क्या करेंगे? आज का होमवर्क आप लोगों के लिए। फिर आज लोगों का होमवर्क ये देखो। होमवर्क के अंदर मैं आज आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन देख के जाने वाला हूं जो क्वेश्चन आप लोगों ने शायद ही पहले कभी नहीं देखा होगा। पहली बार भाई आप लोग नोटिस करो, हमारे वीडियो के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को जरूर ऐसा मिलता होगा। कोई ना कोई हर एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा होगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों को पहली बार देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन में आप लोगों को पहली बार देखने को नहीं दिखाता। जो सॉल्यूशन मैं बताता हूं ना आप लोगों को, वो वही सॉल्यूशन उसी पैटर्न से मैं सिखा देता हूं आप लोगों को उसका आंसर निकालना, कि वो आप लोगों को आता हो, आप लोगों को कुछ नया काम ना करना पड़ता हो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो गया। क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में जब भी वो आता है आप लोगों से वो क्वेश्चन छूटता है, क्योंकि आप लोगों के लिए नया था, आप लोगों को उसका पता ही नहीं था, पैटर्न ही नहीं पता था। लेकिन सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए वही पुराना रख दिया और क्वेश्चन को क्या कर दिया? आंसर निकाल दिया। चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछ लिया कि अपोजिट टू वन डॉट, मतलब हमें देखो इस बार क्वेश्चन में क्या मिले? डॉट मिले। और हमें बोलना चाह रहा है कि बताओ एक डॉट का अपोजिट क्या होगा, कि एक डॉट का अपोजिट क्या होगा। तो चेक करो, बताओ क्या करना है हमें। भाई एक डाइस में तो एक डॉट हो और एक डाइस में एक डॉट नहीं हो। आप लोग देखो इन दोनों से आंसर निकालो ना। देखो साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक डॉट इसके अंदर है और इसमें नहीं है। और यहां पर कॉमन कितना दिख रहा है? 2। क्या क्या? 2 5। कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं? 2 और 5। तो 2 5 बताओ आपस में काट दे। तो बताओ एक का अपोजिट क्या हो गया? 6। एक का अपोजिट क्या हो गया? 6। तो ये अपना आंसर। तो देखो डाइस चाहे 3 आए चाहे 4 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो 2 डाइस ही निकालना है। और 2 डाइस के पैटर्न आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि 2 डाइस के तो हम लोगों ने देखो 3 वीडियो बना के पढ़ा था। 2 डाइस के क्वेश्चन के तो हम लोगों ने 3 वीडियो बना दिया। ठीक है। अब 3 डाइस या 4 डाइस के जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये हमारे खत्म नहीं हुए हैं।
ये अपने खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं कल के लिए, और अभी तो इसके अंदर मुझे बहुत सारी बातें सिखानी थी, लेकिन मैं आज नहीं सिखा पा रहा। वो इसलिए नहीं सिखा पा रहा क्योंकि देखो टाइम अपना वीडियो बहुत बड़ा हो गया और इसमें मुझे सिखाना बहुत सारा है। अब मैं आप लोगों को देखो अभी इसी आज की क्लास में सारी बातें सिखाने की कोशिश करूंगा, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी के अंदर सिखा जाऊंगा, और वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिर जल्दी जल्दी फास्ट बताऊंगा तो समझ में कम आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक क्लास और बनाएंगे और उसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, मैंने आते आज के दिन में क्या बोला था कि हम लोग इसके अंदर लास्ट में जाके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन देखो वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए आज। ठीक है, तो उनको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये आप लोगों के पास होमवर्क आ गया। होमवर्क में देखो क्या आया, यहां पर तो ए है, यहां पर बी है, यहां पर क्या है ए और यहां पर क्या है बी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि बताओ ए और बी की जगह क्या आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि ए और बी की जगह क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। हमें क्या बताना है कि ए और बी की जगह क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 3 डाइस है, फिर इस डाइस में एक जगह तो देखो 5 लिख दिया और 2 जगह इसने ए और बी दे दिया, और हमें क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ ए और बी की जगह क्या आएगा। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ना, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है, देखो यूपीएससी सी सेट 2013 का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था आज, बताओ, आज की क्लास में मैंने यही तो बोला था आप लोगों को कि हमारे पास लास्ट में चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों के देखो चाहे आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना दे दो, हो जाएगा। और इतना सिंपल पैटर्न है इसका कि आज जितने भी क्वेश्चन किया ना, उनसे भी सिंपल क्वेश्चन, आज जितने भी क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, उससे भी सिंपल पैटर्न है इसका। बस फर्क यह है कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये होमवर्क में है। और जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कल अगली क्लास लेके आऊंगा, उस क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन बताते ही आप लोगों को ऐसा लगेगा यार ऐसा ही था क्या ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आप लोग करना, आंसर तैयार रखना, सभी के सभी लोग आंसर मेरे पास कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलते हैं, कल अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।